देखिए 6th क्वेश्चन ऑफ 6.2 एक्सरसाइज, इसमें है ए बी सी। ए बी सी आर द पॉइंट्स ऑन साइड ओ पी एंड बी इज ऑन ओ क्यू एंड सी इज ऑन ओ आर एंड ए बी पैरेलल टू क्यू आर गिवन है, ए सी पैरेलल टू पी आर गिवन है। हमें प्रूव करना है कि बी सी पैरेलल टू क्यू आर। आप ध्यान से देखो, जो कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमने किया है उसमें हम प्रूव करते हैं कि ये लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल कब होती है, जब उसकी साइड्स की रेशो सेम हो। मीन्स हमने बी सी और क्यू आर को पैरेलल प्रूव करना है। ये दोनों किस ट्रायंगल में आएंगे? ओ क्यू आर में आएंगे। इसका मतलब हमने प्रूव करना है ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर करना है ना। तो चलो हम प्रूव करते हैं। प्रूव में हमें जो गिवन है, गिवन क्या है? ए बी पैरेलल टू क्यू आर है ना। तो इसके साथ ट्रायंगल देखो कौन सी बनती है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू के साथ, तो बनती है पी ओ क्यू। हम पी ओ क्यू ट्रायंगल ले लेंगे। ए जो है पॉइंट वो ओ पी पर है एंड बी पॉइंट जो है ओ क्यू पर है। हमें पता है कि अगर जो कोई लाइन पैरेलल होती है तो उसकी साइड्स की रेशो सेम होती है, क्योंकि बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो ये रेशो बन गई ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू। इसको हम नंबर 1 दे देंगे और छोड़ देंगे। फिर हमें दिया हुआ है ए सी पैरेलल टू पी आर। तो इसके साथ कौन सी ट्रायंगल बनती है? ओ पी आर बनती है ना, जिसमें ए पॉइंट ओ पी पर है और सी पॉइंट ओ आर पर है। तो ये लाइनें पैरेलल है तो साइड्स की रेशो सेम होगी। तो मीन्स ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर हो गया। अगर हम इसको नंबर 2 दे दें, ये भी अकॉर्डिंग टू बीपीटी है। 1 और 2 में देखें तो ओ ए अपॉन ओ पी इसमें भी है, इसमें भी है, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल हो गई, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। राइट हैंड साइड इक्वल करने में हमारे पास आ गया ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। अब देखिए कौन सी रेशो सेम होगी, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। हमारे पास कन्वर्स ऑफ बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या है? अगर किसी ट्रायंगल में जिस साइड्स की रेशो सेम हो जाए तो ये लाइन दूसरी लाइन बेस लाइन के पैरेलल हो जाती है। तो कौन सी लाइन है? बी सी। बी सी पैरेलल टू क्यू आर हो गया, यही हमने प्रूव करना था। और 7th क्वेश्चन में क्या है? 7th क्वेश्चन में है कि प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें पी जो है ए बी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब ये ए पी एंड बी पी दोनों बराबर के पार्ट हैं। ए बी इक्वल टू बी पी है। चाहे मैं इसको ए पी अपॉन पी वी लिख लूँ इक्वल टू 1, क्योंकि पी वी इस साइड पर जाएगा तो पी वी बन जाएगा, ए पी इक्वल टू पी वी बन गया ना। अगर पी वी को मैं डिनोमिनेटर में ले आऊँ तो ए पी अपॉन पी वी इक्वल टू 1 हो गया। इसको नंबर मैंने 1 दे दिया प्रूव करने पर। मैंने प्रूव करना है कि क्यू भी ए सी का मिड पॉइंट है। एक और चीज़ उन्होंने दी हुई है कि पी क्यू बी सी के पैरेलल है। हमें बीपीटी के अकॉर्डिंग पता है कि अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल है तो उनकी साइड्स की रेशो सेम होती है। मीन्स ए पी अपॉन बी पी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी हो गया। लेकिन हमारे पास ए पी अपॉन पी वी तो इक्वल टू 1 है। इसका मतलब ए क्यू अपॉन क्यू सी भी इक्वल टू 1 हो गया। अगर ये 1 हो गया तो क्यू सी उस साइड पर अगर चला जाएगा तो ए क्यू किसके इक्वल हो गया? क्यू सी के इक्वल हो गया। मीन्स क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी बन गया। यही हमने प्रूव करना था।